आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस्ड 2026 की तैयारी कैसे करनी है। मतलब यहाँ पे मैं कुछ अजम्पशंस लेके चल रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 11th की 80 to 90% चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, आपकी बैकलॉग बहुत मिनिमल है, आपसे थोड़े थोड़े जेई एडवांस के क्वेश्चंस बनते हैं, सारे नहीं बनते कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े बना लेते हो। यू आर बेसिकली वन ऑफ द बेटर जेई एस्पिरेंट्स आउट देयर। तो उस प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाना है ये हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मेरा जेई 26 कोर्स इज अवेलेबल फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन टिल 31 अक्टूबर। ठीक है, तो ये कोर्स मैं आपको खुद पढ़ा रहूँगा। तो अगर आप खुद AIR1 बनना चाहते हो, यू शुड बी स्टडिंग फ्रॉम एन AIR1, ओके, विच इज़ व्हाट दिस कोर्स लिटरली इज। तो इस कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा कोई टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बट यू विल लर्न अ लॉट ऑफ माई ट्रिक्स स्पेशली फॉर जेई एडवांस्ड ऑल्सो, कि मैंने उसमें बताया है कि कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सोचा जाता है जो यूजली लोग कवर नहीं करते हैं। सो यू कैन गेट इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो एडवांस की तैयारी कैसे करनी है, तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे ऑब्वियस है कि एडवांस में जो बच्चे बहुत अच्छी रैंक ला के आते हैं उनकी कोई भी टॉपिक में मिस्टेक नहीं होती है। मतलब आप किसी भी बच्चे को पकड़ लो जो 100 में रैंक लेके आया है या 200 या इवन 500 1000 में रैंक लेके आया है, आपको शायद ही कोई टॉपिक मिलेगा पूरे 11th और 12th में जो उस बच्चे को नहीं पता हो। उसको एक एक फॉर्मूला, एक एक क्वेश्चन टाइप, एक एक कॉन्सेप्ट सब कुछ दिमाग में होगा, सब कुछ, ही विल नो लिटरली एवरीथिंग। ओके, क्योंकि दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इफ यू वांट टू गेट अ टॉप 100 200 टाइप ऑफ फिनिश। ओके, दिस इज लाइक द सिंगल, ये बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसमें मतलब कुछ डिबेट, दिस इज नॉट अप फॉर डिबेट और समथिंग, राइट। सो यू मस्ट मेक श्योर कि आपको एक एक चीज़ आती है। यू कैन नॉट हैव इवन 1% बैकलॉग, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो अगर आपकी कोई बैकलॉग है 11th में, उसको प्लीज़ क्लियर कर लो, क्योंकि 12th में 11th की बैकलॉग क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट 12th में वही बच्चा अच्छा सर्वाइव कर पाता है जिसकी 11th इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बैकलॉग तो छोड़ो, उसने रिवाइज 3-4 बार किया हुआ है। मतलब बैकलॉग तो दूर की बात है, उसको बस क्वेश्चन रिवाइज करने रहने हैं। ठीक है, सो मेक श्योर यू डोंट हैव एनी बैकलॉग बिफोर एंटरिंग क्लास 12th। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चालू करो। मतलब क्या, आपसे अपनी कोचिंग की शीट हो रही है, इरोडोव पर मूव हो जाओ, ब्लैक बुक पर मूव हो जाओ, ओलंपियाड के पेपर्स पर मूव हो जाओ, जेई एडवांस की पुराने PYQs पर मूव हो जाओ। ठीक है, डिफिकल्ट अपने आप को चैलेंज करते जाना है। अपनी कोचिंग की शीट बना के ऐसे खुश नहीं हो जाना है कि अच्छा अब तो मेरी रैंक आ गई है। देखिए, कोचिंग की शीट इज़ गुड इफ़ यू वांट टू गेट इनटू एन NIT और इफ़ यू वांट टू जस्ट गेट इनटू IITs। आपको IIT बॉम्बे, CSE, IIT दिल्ली, CSE कोचिंग की शीट नहीं पहुंचाएगी। वहाँ पे आपको इरोडोव, वहाँ पे आपको पुराने ओलंपियाड के पेपर्स, जेई के PYQs, ब्लैक बुक, ये सब पहुँचाएंगे आपको वहाँ पे। ठीक है, इन सब बुक्स के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे मूव ऑन हो जाओ, हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहो। ऐसे मतलब कंफर्ट जोन में नहीं आ जाना है कि अच्छा मैं तो अपनी सिटी की टॉपर बन गई, अब तो मेरे को कुछ नहीं होगा, अब तो मैं पढ़ना छोड़ देती हूँ। लाइक ऐसी सब हरकतें मत करना। लाइक प्लीज़ फोकस, ओके, स्टडी मोर, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट एडवाइस आई वुड गिव इज कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है ना अभी कुछ शुरू हुआ है। मेनली 12th इज़ द मेन फॉर जेई प्रेप, राइट। 70% जेई प्रेप 12th में होती है। तो आपने 11th अच्छी बिता दी है, ये बहुत अच्छी बात है, आप बाकी बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे हो। लेकिन अगर आप 12th में कॉम्प्लिसेंट हो गए तो आपकी रैंक चली जाएगी पूरी। ये जो 30-40% आपने कवर किया ना, सब खत्म है। सो प्लीज़ कोशिश करो कि थोड़ा ज़्यादा एफर्ट 12th में भी डालो। आप 11th के दम पे 12th में रिलैक्स मत हो जाना, ये बहुत बच्चे करते हैं। ठीक है, और बहुत बुरा रिस्क लेते हैं कि देखो बाकी बच्चे के 11th में भी रिलैक्स कर रहे थे और 12th में भी रिलैक्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आपने 11th में मेहनत की है, यू आर अ स्मार्ट किड, ओके। और 11th में नहीं किया तो एटलीस्ट 9-10 से आप कर रहे थे, तभी आपको इतना आता है। एंड इफ यू एंड अप रिलैक्सिंग इन 12th एंड आप अपना पोटेंशियल स्क्वेंडर कर देते हो, इट्स अ वेरी ट्रैजिक सिचुएशन। तो बहुत बुरा लगता है सबको, एवरीवन, पेरेंट्स, टीचर्स, द स्टूडेंट हिमसेल्फ। और फिर वो वाले थॉट्स आते हैं, व्हाट कुड हैव बीन, मैं पहले कितना अच्छा स्टूडेंट था या थी और अब नहीं हो रहा है। लाइक वो सब थॉट्स प्रोसेस में पढ़ना ही नहीं हमको, और मेहनत करनी है 12th में भी। 1 साल ही और बात है, कर लो, थोड़ी सी तो बात है, इट्स नॉट लाइक बहुत दूर थोड़ी है ये चीज़, राइट। सो या दैट वाज द वीडियो। आपको और हेल्प चाहिए तो मेरा जेई 26 कोर्स में डेफिनेटली एनरोल होना यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट। एंड या दैट वाज द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना, नीचे और भी लिंक्स दिए हुए हैं मेरे नोट्स वगैरह के, उनसे आपको और हेल्प होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।